सुन 82 वाला पास होता है, हाँ, सीटेट। वैसे 82.5 वाला मतलब 82.5 वाला है, पर आई थिंक 82 भी पास ही है। यस। 81 वाले नहीं, यस 81 नहीं, 82। चलो लेट्स स्टार्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिलेबस में लिखा हुआ है आपके ये टॉपिक। ओके, एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। हम सब अलग है, हमें पता ही है हम सब अलग हैं, है ना? सबकी डिफरेंट फिजिक है, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सबकी रुचि अलग अलग है। सो दैट इज डिफरेंट। एक बारी पहले पढ़ लेते हैं, एंड में ये डिस्कस कर लेंगे। एक बारी पहले पढ़ लें, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, फिर उसके बाद बातें कर लेंगे एंड में। सभी में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, हर बच्चा अनोखा और विशेष है, ठीक है। एंड और इसमें एजुकेशन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हर बच्चा देखिए यूनिक है, हर बच्चा अलग है ना? सो यस, तो हर बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। यस, एजुकेशन शुड बी यूनिक एज पर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और डिफरेंट नीड्स का मतलब क्या है, देखिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा एवरेज होता है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो टीचर को क्लास में इस अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए कि दोनों को बेहतर समझ आ जाए। ओके, और क्लास में जैसे हमने समावेशी में पढ़ा है, 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं, स्पेशल बच्चे भी हो सकते हैं। सो टीचर को दोनों का ख्याल रखना है। ओके, कुछ बच्चे इंग्लिश पसंद है कईयों को मैथ्स पसंद है, कईयों को सीडीपी पसंद है, तो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। और रुचि की बात करें वो भी सबकी अलग-अलग है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को रेसलर बनना है। यस, है ना? सो सबके इंटरेस्ट भी अलग-अलग है। और एक क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब इसके पीछे का कारण दोनों ही है, आनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, जिसको हम साइकोलॉजी में आनुवांशिकता को नेचर कहते हैं, प्रकृति, और एनवायरनमेंट को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पोषण। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रकृति, पोषण, दैट इज आनुवांशिकता और वातावरण। क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को? शारीरिक अंतर, जनसंख्या अंतर, संज्ञानात्मक अंतर, और इन टीचर को ध्यान रखना है इन तीनों चीजों का। ये क्या है आइए देखते हैं। शारीरिक अंतर क्या होता है? क्लास में किसी बच्चे की हाइट अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है, आई साइट, जेंडर, ये सारे फिजिकल डिफरेंसेस है। टीचर को ध्यान रखना है, जेंडर बाइस नहीं करना है, एंड किसी भी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हमें पता है हमारे डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी सबका अलग अलग होता है, जाति, धर्म, संस्कृति, सबकी हमने क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है हमने सबका। एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, ठीक है, कोई मिडिल क्लास होगा, सब अलग अलग होते हैं। और लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बनाया होता है कि पुअर लोगों का आईक्यू कम होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये मिसकंसेप्शन है, मेहनत करने पे जो ज्यादा मेहनत करता है एंड वो उतना ले जाता है। ओके, संज्ञानात्मक स्तर भी हम सब में अलग-अलग है, जैसे कि सबकी रुचि अलग है, ठीक है, सबकी इंटेलिजेंस अलग है, सबकी स्किल्स अलग है, वैल्यूज़ अलग है, इस पे भी बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में। ओवरऑल पॉइंट यही है कि टीचर को इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन्स देखेंगे हम लोग, इमोशनल भी सब बच्चे अलग होते हैं, कुछ बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बुरा मानते, कुछ छोटी-छोटी बात पे रो देते हैं, ओके? ये टॉपिक में बेसिकली ये टॉपिक क्वेश्चन करके पता लगता है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज तो इस टॉपिक में सिर्फ कहानियां ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं है। ओके। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के 20 क्वेश्चंस हैं, एंड कोशिश कीजिएगा कि आप सारे के सारे जने 20 आउट ऑफ 20 लीजिए, ठीक है? ओके, सारे सीटेट के क्वेश्चंस हैं, ए टू जेड सीटेट के क्वेश्चंस हैं, एंड ट्राई कीजिए सब जने 20 आउट ऑफ 20 लें। सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं पोल दे दूंगी। ओके सबको, चलिए पहला क्वेश्चन, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग सब पोल में आंसर कीजिए, मजा आएगा, एंड देखते हैं किसके फुल मार्क्स होंगे। ओके, और सारे जने आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एंड परंतु सिर्फ 127 बच्चों ने, 250 बच्चों में से सिर्फ 127 बच्चों ने, मैंने अभी बताया था बच्चे, गरीबी और अमीरी का कोई लेना देना नहीं आईक्यू से, सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ नहीं अफेक्ट करता आपकी बुद्धि लब्धि को।
आपको बताया था ना, ठीक है? इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है सामाजिक आर्थिक स्तर का। सो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई रिच फैमिली में बिलॉन्ग है करता है, पुअर फैमिली में डज़न्ट मैटर, ठीक है? चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन। एक शिक्षक सामान्य विद्यार्थियों को अलग-अलग कार्य देती है, वह यह विश्वास करती है कि चलिए, बताइए जी? आहा! बहुत ही बढ़िया। बट फिर वही रेशो इतनी कम क्यों है? रेशो बढ़ाओ, सिर्फ़ 41% बच्चों ने 42% बच्चों ने बी दिया है। कहते हैं टीचर क्लास में हर बच्चे को अलग-अलग कार्य देती है ताकि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन पैदा हो। कॉम्पिटिशन कराना मकसद है क्लास में। दोस्तों जब भी आपको सीटेट के पेपर में कॉम्पिटिशन, मार्क्स, ग्रेड्स, आपस में रैंकिंग करवाओ, रट्टा मरवाओ, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, ये हमने कभी नहीं चूज़ करने। क्लास में टीचर अलग-अलग कार्य बच्चे इसलिए दे रही है क्योंकि क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती है। हमें पता है क्लास में डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, तो टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। ओके? कंपटीशन करवाना, मार्क्स, ग्रेड्स, रैंकिंग ये सब मकसद नहीं है कक्षा के अंदर। ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सारे सही होंगे। एक टाइम आएगा जब में पूरी रेशो का आंसर सही आएगा। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी में दिक्कत होती है, मैं हमेशा बार-बार एक चीज़ बोलती हूँ, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश में पढ़ लो, कई बार इंग्लिश में आंसर सही पता लग जाता है। ठीक है? चलिए, कीजिए आंसर। इतना टाइम बहुत है, इससे ज़्यादा टाइम लोगे फिर तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, 1 मिनट ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने को दे रही हूँ, देन आंसर। सेकंड ईयर वाले बच्चे एलिजिबल माने जाते हैं सीटेट के लिए। यस, अरे वाह! वेरी गुड। चलो ये अब देखो, अब सही हो गया। अब सबको क्लियर हो गया। 88% ने 360 बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। यस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, है ना? कि क्योंकि देखो 2 बच्चे हैं पैसेज पढ़ रहे हैं, दोनों अपनी डिफरेंट समझ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों के लर्निंग स्किल्स अलग है और दोनों को डिफरेंट फैक्टर्स लर्निंग के इफेक्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बच्चे नोट्स लेकर आई हूँ, इसी पीडीएफ के अंदर है, एंड में दिखा दूँगी। ओके? चलिए जी, चौथा क्वेश्चन। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, बताइए? हाँ जी, मनीषा सेकंड ईयर में हो तो आप भर सकते हो बच्चे। फरीन क्वेश्चन दिख रहा है, आप रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश कर लीजिए बच्चे, बाहर सारे जने आंसर कर रहे हैं। यस, चलिए, कर दिया पोल ऑन। अगर हिंदी में मैं बार-बार बोलती हूँ, हिंदी में नहीं समझ आया, इंग्लिश में पढ़ लो, आंसर जल्दी पता लग सकता है। ठीक है? एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि मैम हमें हिंदी में ये शब्द नहीं समझ आया मैम, या इंग्लिश में ये शब्द नहीं समझ आया। वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है, 278 बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर थोड़े से बच्चों ने सी भी आंसर दिए। भई सी क्यों दिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से टीचर की हेल्प इसलिए होती है क्योंकि टीचर प्रेजेंटेशन पीपीटी अच्छी बना सकती है, क्योंकि वो एक ही पीपीटी सबको बराबर रूप में हेल्प करेगी। हम अभी बार-बार एक ही कांसेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमें पता है क्लास में अलग-अलग बच्चे हैं, सबकी इंडिविजुअल नीड्स है और टीचर को सबकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का, इंडिविजुअल नीड्स का ख्याल रखना है ना? सो अब सी ऑप्शन बढ़िया होगा या डी ऑप्शन बढ़िया होगा? यस, ठीक है? टीचर को समझ होनी चाहिए इसकी, ताकि क्लास में हर आपको कीवर्ड है ना, अगर आपको आंसर पहचानने में मुश्किल हो रही है, टॉपिक का कीवर्ड तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बार-बार ये वर्ड्स कितनी बार आ गए? देखो, अभी तक 3-4 क्वेश्चन हमने किए, बार-बार ही आ रहे हैं। सीटेट में अगर आपको कभी-कभार आंसर नहीं पता चलता, तो कीवर्ड पहचानिए, कीवर्ड से आंसर पता लग सकता है। ओके? हुँ, चलिए जी, 5th क्वेश्चन।
चलिए जी, पोल कर दिया ऑन, बताइए। हाँ जी बच्चे, 82 वाला पास है, टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड, शुक्र। चलो 70% रेशियो सही थी। कुछ बच्चों ने ए दी है। डिसएडवांटेज है, क्लास में व्यक्तिगत होना लाभकारी नहीं है। पहली बात तो दोस्तों, क्लास में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो वो होंगे ही। ये इसका वो नहीं है, ये नेचुरल है। कोई बिहार से बच्चा है, कोई महाराष्ट्र से बच्चा है, ठीक है, कोई यूपी से है ना? यस, तो हमें पता है क्लास में अलग-अलग बच्चे हैं। तो ये अच्छी बात है, एडवांटेज है टीचर के लिए, क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी। हाँ, क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी, ओके, एंड टीचर को मौका मिलेगा कि मैं काफ़ी बच्चों को एक्सप्लोर कर सकूँगी, उनके अकॉर्डिंग बच्चे क्या चाहते हैं, मैं वो देख पाऊँगी। येस, सो करेक्ट आंसर इज़ डी, 70% बच्चों ने सही दिया। बच्चे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में होती है कीवर्ड्स की, मतलब अगर आपको उस क्वेश्चन में आंसर पहचानने में मुश्किल हो रही है। चलिए जी, ये वाला बताइए। चलिए, पोल ऑन कर दिया है। ओके, तो ये आंसर आया है 65% बच्चों का सही, वेरी गुड। ये बिल्कुल ठीक है, 300 बच्चों ने, पर 200 बच्चों ने लगभग गलत दिया है। अब क्या सोच के, पहले तो ये थोड़ा-थोड़ा रेशियो तो 20 ही है बच्चे। टीचर क्लास में कभी-कभार क्षमताओं के अकॉर्डिंग बच्चों के कह रहे समूह बना देती है, एबिलिटीज़ की बेस पे, कि चलो ये वाले बच्चे ऐसे हैं, ये वाले बच्चे ऐसे हैं, ये वाले भी टीचर ने चलो एबिलिटी के बेस पे बच्चों की ग्रुपिंग कर दी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे ग्रुप्स में बेटर समझते हैं। भी ग्रुप्स में बच्चा बेटर समझेगा। पहली बात तो जिन्होंने सी दिया वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब एक चीज़ तुमने नोटिस करी है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम है। जो बच्चे 1 चूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से तो सेकंड भी ठीक ही है। जिन्होंने मुझे बताओ 1 चूज़ किया है, फिर तो सेकंड भी ठीक है। बच्चे होमोजेनियस एक जैसे ग्रुप में बेहतर सीखते हैं, क्लास होमोजेन, फिर तो सेकंड भी ठीक है। तो इसका तो ग्रेस मिलना चाहिए, है ना? ग्रेस मिलना चाहिए। नहीं बच्चे, टीचर एबिलिटी ग्रुपिंग इसलिए कर रही है क्योंकि हमें क्लास में वही बात है, हमें पता है, मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं क्लास में, सो टीचर डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकती है, टेक्निक्स यूज़ कर सकती है। येस, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स, ताकि हर बच्चे को टैकल कर सके। तो इसीलिए 4th इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, निशा बच्चे क्लियर है, येस। ठीक है? चलिए 7th बताइए। थैंक यू बच्चे फॉर 5 स्टार। चलिए। अच्छा, ये थोड़ा-थोड़ा सबने दे दिया, थोड़ा-सा ए, थोड़ा-सा बी, थोड़ा-सा सी, थोड़ा-सा डी, वाह जी वाह! चलो, पहली बात तो पेडागॉजी करने की ट्रिक ये होती है सीटेट में, नेगेटिव ऑप्शन ढूँढो। स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, है ना? कि किस व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, ओके? जैसे नाहिद आप लिख रहे हो मैम, केटर का मतलब क्या होता है? नाहिद अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पेपर में वहाँ मैं अवेलेबल नहीं होंगी। ध्यान से सुनिए सारे जने। आपको क्या लगता है मैं वहाँ आपको अवेलेबल रहूँगी? क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसे शब्द आएँगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, पर आपको ना क्वेश्चन के फ्लो को समझना है। क्वेश्चन के फ्लो को समझना है, डज़न्ट मैटर, भाड़ में गए ये वर्ड। इस वर्ड को काट दो, हमें नहीं पता इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको काट दो। ठीक है? स्टूडेंट को बस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। बस हमें यह पता है कि स्टूडेंट को ध्यान रखना है। हुँ, हाँ। ठीक है? ओके, तो अब क्वेश्चन क्या आता है? पहली बात तो जिन्होंने डी दिया है ना, जिन 100 बच्चों ने डी, क्या आप खुद बताओ डी सही है? एक्सक्लूसिव। एक तरफ तुम समावेशी की बात करते हो और एक तरफ एक्सक्लूसिव होता है अलग करना। एक्सक्लूसिव करना है या इंक्लूसिव करना है? हुँ,
है ना? तो ये तो ऑब्वियसली बात नहीं है, ये नहीं होगा। ये मेरी बात को ध्यान रखो, पता है इस पेडागॉजी में आपको ध्यान रखना है, कई बार कुछ शब्दों का मतलब आपको नहीं पता होगा, बट आपने क्वेश्चन के फ्लो को समझना है। फ्लो को समझिए, उस वर्ड को डिलीट कर दीजिए कि नहीं ये नहीं पता, कोई नहीं, मैं क्वेश्चन के फ्लो को समझता हूँ। ओके? तो समावेशी करना ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब हम कह रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कर दीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के गैप को हम कवर कर सकते हैं? कि हम क्लास में सिर्फ मुंबई के बच्चे बिठा दें और हम बिहार के बच्चे ना बिठाएँ। कभी भी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का गैप नैरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता नैरो। ये तो एग्ज़िस्ट करेंगे, क्लास में अलग-अलग बच्चे रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन सिर्फ होनी चाहिए थी बी और सी में। और अच्छा, बी और सी में से देखो, बी कह रहा है हम बच्चों की एबिलिटीज, यहां तक तो ठीक था, यहां तक होता तो ठीक था। अब चक्कर है परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ इवन आउट करो बच्चों की क्षमता और बच्चों की परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस नेगेटिव सेंस में जा रहा है। परफॉर्मेंस मतलब कि ये देखो कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, कौन सा बच्चा सेकंड आया है। इसका मतलब जो बच्चा फेल हुआ है, जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं, क्या वो मैटर नहीं करता? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का स्कूल का यही मकसद है, हमने यही जानना है कौन बच्चा सीख पा रहा है या कौन बच्चा नहीं सीख पा रहा है ना? कि किस बच्चे की लर्निंग हो रही है या नहीं कर रहे हैं, ये जानना है। एबिलिटीज ठीक है यहाँ तक, पर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जानना, ये तो वही बात होगी, उनके मार्क्स जानना, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, उनका रैंक जानना। और ये मकसद नहीं है इसका व्यक्तिगत भिन्नताओं का। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। हाँ, बट मैं ये मानती हूँ ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था बाकियों के मुकाबले। बाकियों के मुकाबले सिर्फ ये वाला हल्का सा टफ था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थी सिर्फ बी सेकंड और थर्ड में। अभी तक तो पिछले 6 आसान थे और अभी आगे भी आसान ही है बाकी के। चलिए जी, आप बताइए 8th क्वेश्चन, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या है? चलिए, पोल ऑन कर दिया है। सिंपल है ये तो। हाँ, वेरी गुड, चलो शाबाश, 90% बच्चों ने सही दिया, क्योंकि क्लास में हमें पता है अलग-अलग बच्चे हैं, सो उनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। परफेक्ट। चलिए जी, 9th, विभेदित अनुदेशन क्या होता है बताइए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दिखा देती हूँ। आ जाओ, पहले ये देख लो आप लोग। विभेदित अनुदेशन, पहले सारे जने इसको पढ़िए, फिर आप ही 2 क्वेश्चन है अटेम्प्ट कीजिएगा। ये टर्म मैंने कल भी करवाई थी यूट्यूब में, मैंने ये टर्म करवाई थी, है ना? तो पहले ये टर्म को पढ़िए सारे जने। इतनी इंग्लिश पढ़ लो, कोई नहीं, टेंशन ना लो। हाँ, इतनी इतनी पढ़ लो। इतनी इंग्लिश तो सबको आनी ही चाहिए। रौला पाना शुरू कर देते हो, हिंदी हिंदी हिंदी। इंटरव्यू वहां इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा इंटरव्यू। मैम नहीं आती हैं आशीष, ऐसा आप कल को टीचर बन रहे हैं और आपको हिंदी नहीं वो इंग्लिश, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती। मैंने कह रहे मैम हिंदी में बताया, मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं विशाल मैम, आप डरा रहे हैं बच्चे। मैं डरा नहीं रही, मैं सचेत कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ। तुम मुझे बताओ क्या लिखा है, बताओ तुम ही मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। मैं कुछ बोली ही नहीं मैम हिंदी में, अरे मैं कुछ बोली ही नहीं। मैंने सिर्फ पढ़ने को कहा है तुम लोगों को, मैंने सिर्फ तुम लोगों को पढ़ने को कहा है। पढ़ लिया, चलो वेरी गुड। बताओ क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा हुआ है। फोटो में भी समझ आ रहा है, फोटो से ही समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। बताओ। रीड मार लिया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रीड मार लिया ना, चलो बस ठीक है। तुमने रीड कर लिया ना सबने एक बारी? ठीक है, अब तुम्हें हिंदी में चाहिए, आ जाओ, ये लो हिंदी में। तुम्हें हिंदी में चाहिए ना, ये लो हिंदी में, चलो बताओ। बच्चे मैंने सुबोध अभी कुछ बताया ही नहीं, हे भगवान। एक तो इतनी जल्दबाजी रहती है ना आप लोगों को हर चीज में, तभी इस बार सीटेट का रिजल्ट सिर्फ 29% आया है। 70% बच्चों का पेपर क्लियर नहीं हुआ। आधे बच्चों का पेपर इसलिए नहीं किया हुआ, सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। 30% बच्चे 88 89 की वजह से रह गए, 88 89। चलो ये लो हिंदी में हिंदी में ये लो, पोल ऑन कर रही हूं मैं।
चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही, दैट इज डी। पर सारे जनों ने सही आंसर नहीं दिया बच्चे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें पता है क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चे हैं, डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हैं। यहाँ लिखा हुआ था, चाहे ये पढ़ो मत, ये लिखा हुआ है ना, क्लास में हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना। आवश्यकता की हिंदी नहीं आपको पता, नीड होती है। आवश्यकता की हिंदी क्या होती है? नीड होती है। ओके, सो टीचर क्लास में डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक यूज कर रही है, इसको कहते हैं विभेदी अनुदेशन। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। हम्म हम्म। बच्चे बाकी जानबूझ के आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा हुआ था। हाँ, यस। 2 मिनट, 1 सेकंड रुकना। हम्म हम्म, चलिए पोल दे रही हूँ, राइट। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ हाँ, अरे अब किया है पोल ऑन, चलो। यस, हमें को पता था सब ए देंगे, मैंने पिछली क्लासेस में भी इसका ए बताया था आंसर। बट हाँ, बट इसका आंसर ना, मैं कल ही ये चेक कर रही थी, सीटेट का पेपर मैंने अभी खोल ही रखा है। सीटेट ने इसका आंसर ए नहीं दिया, सीटेट ने इसका आंसर दिया हुआ है बी। 1 मिनट, एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसके आंसर दोनों ही ठीक है, ये दोनों ठीक है, ग्रेस मिलना चाहिए। वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स, ये ग्रुपिंग्स की जगह अगर ये एबिलिटी ग्रुपिंग लिख देते तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों, देखो हिंदी में पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, हिंदी तो हमने ही ट्रांसलेट की है ना, तो हम अपनी हिंदी नहीं चेक कर सकते, हिंदी हमने ट्रांसलेट की है। मुझे इसकी पेपर वाली हिंदी देखनी पड़ेगी, हिंदी में क्या दिया था। हम्म बच्चे मेरे देखो, मेरे अकॉर्डिंग, मैं पहले आप अरे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आंसर 1 सही है। बट मैं कल ही इस क्वेश्चन को देख रही थी, क्योंकि कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान रही थी, तो उन्होंने बी दिया हुआ है इसका आंसर। बट मुझे बी सही नहीं लगता, बट मैंने सिर्फ पोल में इसलिए बी किया आंसर कि सीटेट ने ये दे रखा है, बट इसका एक्चुअली आंसर 1 सही होना चाहिए। इसका एक्चुअली आंसर ए सही होना चाहिए, यस। यूजिंग अ, क्योंकि यहाँ अब, हाँ, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको ये दिखाई है, क्लास में हमारे पास पता है अलग-अलग बच्चे हैं, अलग-अलग बच्चे हैं, और हर बच्चे की नीड्स को हमें पूरा करनी है, तो उस अकॉर्डिंग इसका आंसर ए सही होना चाहिए, बी गलत होगा उस अकॉर्डिंग। पर मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में आई थिंक इन्होंने बी दिया था, बट इसका आंसर ए सही है। बट ये क्वेश्चन है 2012 या 2013 का, काफी पुराना क्वेश्चन है। और मेरी बात को ध्यान से सुनो, और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आया 2018 में, 2018 में, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आंसर की में ये आया था, बट इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट नीड्स की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अरे कंफर्म मैम नहीं बता रही, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, देखो सीटेट में क्या पता इस क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स मिला हो, वो मेरे को नहीं पता। क्योंकि आपको पता है जैसे सीटेट की हमेशा आंसर की रिवाइज होती है, ठीक है, और रिवाइज होके हमेशा कुछ आंसर्स के ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, मुझे ये नहीं पता। मैं तो कल ये क्वेश्चन, मैं हमेशा पिछले बैचेस में करवाती थी, मैं तो ए ही आंसर बताती थी। बट आंसर की मैं देखा कल परसों बी दे रखा था, मुझे ये भी नहीं पता ग्रेस मिला है या नहीं मिला, बट मुझे पता है ए सही है। और ये रीसेंट क्वेश्चन है 2018 का, ये 2018 का रीसेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। हद होगी मैम, हमें बी करना है फिर। अरे मैं ये नहीं, बच्चे क्वेश्चन सेम नहीं आता कभी दोबारा, नविता, नविता क्वेश्चन सेम नहीं आता है कि सेम अब यही पुराना क्वेश्चन है सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके,
तो ये आपको डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ए वाला। इसकी डेफिनिशन के अकॉर्डिंग जाएँगे ना, इसकी डेफिनिशन में भी लिखा है, हमें पता है क्लास में अलग-अलग बच्चे होते हैं, हर बच्चे की तत्परता, हर बच्चे की रुचि और हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करना। मैम क्वेश्चन रिपीट होता है, बच्चे क्वेश्चन रिपीट होते हैं पर स्टेटमेंट में, शब्द में चेंज आता है। एज़ इट इज़ सीटेट ने आज तक कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाला है रिपीट, घुमा के डाला है। घुमा के डालते हैं बट एज़ इट इज़ डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है? सो मैं आपको बता रही हूँ आंसर की में बी है बट आई डोंट नो ग्रेस मिला है या नहीं, आंसर ए सही है। ठीक है? हुँ, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला बताइए। बच्चे मैं 550 बच्चे हैं, सबके कमेंट्स मैं कैसे देखूँ? मेरी सुनते तो हो नहीं, आप लोग बोलने में लगे होते हो। मे एक्चुअली ना मेरी गलती है जो मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। तुम्हारे साथ डिस्कशन करना बेकार है। तुम लोगों को आसान चीज़ कराओ और वो कराओ। मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, तो तुम सुनते ही नहीं। हाँ। मैं बता रही हूँ आंसर की में क्या आया, क्या इसका सही होना चाहिए, ग्रेस मिला, इन्हें डिस्कशन कर रही हूँ। हम यहाँ जंग जीतने नहीं आए, हम यहाँ चेक नहीं करने आए किसको ज़्यादा पता है, किसे कम पता है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे तुम्हें ना मुझे कुछ मिलेगा, ना तुम्हें कुछ मिलेगा। तो सुन लिया करो जो कहना चाह रही हूँ। टॉपिक पढ़ा के भी मैं खत्म कर सकती, इस टॉपिक में मैं 10 चीज़ें और डाल के खत्म कर सकती थी। तो इसलिए थोड़ा सुन लिया करो, कुछ कहना चाह रही हूँ, थोड़ी पेशेंस रखा करो। कोई टीचर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कराता नहीं है जिसको उसका खुद आंसर ना पता हो या कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसा कुछ कोई टीचर पंगा नहीं लेता। पर मैं जानबूझ के बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए। कल को तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुम बोलोगे हाँ, ये सोनिया मैम ने हमें बताया था कि ये वाले का आंसर ये होना चाहिए पर ये था आंसर की में। बट कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो कोई चक्कर नहीं, बट हमें कंसेप्ट की समझ है एटलीस्ट। चलिए जी। ये तो सिंपल है, ये तो सबका सही होना चाहिए। अरे हाँ, 60% ने सही दिया है। हमें पता है क्लास में विविधता है ना दोस्तों? आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, है ना? एंड हम बच्चों के लिए अलग-अलग लर्निंग स्टाइल्स यूज़ करिए, ठीक है? बच्चे के लिए एज़ अ पेडागॉजी सोर्स हम सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, है ना? ओके, एंड हम बच्चे के लिए एक ही प्रकार का अनुदेश रखें और सबके लिए एक ही जैसा बेंचमार्क सेट कर दें कि हर बच्चे को 100 में से 90 नंबर लेने हैं। क्या ये डी वाला सही है? डी वाला नहीं सही है। क्लास में सब बच्चे अलग-अलग हैं, ठीक है? सो सबके लिए यूनिफ़ॉर्म चीज़ नहीं रखी जा सकती। ए, बी, सी तीनों सही है। हुँ, ओके। चलिए जी, 12th बताइए। एक टीचर को क्या करना चाहिए जब उसे पता है क्लास में डाइवर्स बच्चे वाले डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी है। नेगेटिव ऑप्शंस को निकालिए और पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। जहाँ भी थोड़ा भी वर्ड नेगेटिव लग रहा है, उसको डिलीट करके आंसर सही निकालिए। यस, इसका सही क्या होगा आपका 12th का बी, है ना? कि देखियो वो ये बिल्कुल गलत है। इग्नोर तो हम कर ही नहीं सकते। ग्रुप्स बना दो बच्चे के, नहीं ये भी बिल्कुल सही नहीं है। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग ग्रुप। ठीक है? तो ऑफ कोर्स क्या है कि हम जो भी हमें पता है डाइवर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? एंड उनको ये उनके जो बैकग्राउंड है उस पे ध्यान दे टीचर। ठीक है? सो हम ग्रुप्स बनाना, इग्नोर करना ये हम सब नहीं कर सकते। चलिए 13th बताइए। मैम कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव है? बच्चे क्वेश्चन पढ़ के पता जहाँ जहाँ ग्रुपिंग हो रही है, जहाँ रैंकिंग हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है, जहाँ इग्नोर करने कह रहे हैं, ये सब नेगेटिव शब्द है।
और ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से पता चलते जाएगी नरगिस। जैसे मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तुम्हें धीरे-धीरे क्वेश्चन ये तुम ये मत सोचो कि यहाँ मैं तुम्हें मैं चेक कर रही हूँ। तुम इसको ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम तो क्वेश्चन कराई जा रही, पढ़ा नहीं रही। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। मैं यहाँ मेरा टारगेट क्वेश्चन कराने का नहीं है कि क्वेश्चन करा रही हूँ मैम तो टॉपिक नहीं पढ़ा रही। मैं एक्चुअली तुम्हें टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से सीटेट में आंसर छांटने हैं। हमें पता है क्लास में अलग-अलग बच्चे हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है, ये इनकरेक्ट तो हो नहीं सकती, अच्छी बात है ना? ये अच्छी बात है। इससे क्या क्लास का पदानुक्रम बनता है, पदानुक्रम से तो डाइवर्सिटी का कोई लेना-देना नहीं है। इससे क्लास में बच्चे एक-दूसरे से सीखते हैं, ये लॉजिक बैठ रहा है ना क्वेश्चन के साथ कि बच्चे एक-दूसरे से सीखते हैं। येस, ओके? पदानु हायरार्की होता है पदानु जैसे मैस्लो की थ्योरी हायरार्की, वो तो लॉजिक नहीं है। ओके? 14th टीचर अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करती है, अगर तो उसका क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ता है? ये करेक्ट नहीं है शारदा बच्चे। हायरार्की डाइवर्सिटी से हायरार्की ऐसे समझते हो? 1 लेवल नेक्स्ट लेवल हायरार्की बनानी है। ये बिहार के बच्चे हैं, ये यूपी के बच्चे हैं, ये मुंबई के बच्चे हैं, ये चंडीगढ़ के बच्चे हैं। चंडीगढ़ के बच्चों को ऊपर रख दो। हायरार्की बनाना मकसद नहीं है। हुँ। कोई बात नहीं योगेश, कोई बात नहीं। आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई चक्कर नहीं। आराम से जितना समझ आ रहा है उतना समझिए। आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। 2-4 क्लासेस और लगाएँगे, धीरे-धीरे क्लियर होगी, टेंशन मत लो। फर्स्ट अभी 2-3 जब भी बच्चा नया-नया बैच में आता है, थोड़ी बहुत ही कठिनाई होती है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, धीरे-धीरे आप सभी के साथ मैच करेंगे। ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। टीचर जो बच्चों से एक्सपेक्ट करती है ना? तो उसका कहीं न कहीं असर पड़ता है बच्चों पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट येस, ऐसा नहीं कि उसका कोई लेना-देना नहीं है बच्चों से। टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चों पे कहीं न कहीं असर डालती है उस चीज़ का। येस। कुछ अब जैसे मैं बताती हूँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये क्वेश्चन की तुम्हें लगता है कोई थ्योरी होगी? मुझे बताओ। ये जो क्वेश्चन है, इसकी तुम्हें लगता है कोई थ्योरी है? ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल बस एवरी टीचर स्टूडेंट वाला। तो ऐसे से 30 में से ऐसे 2-3 क्वेश्चन जनरल आते हैं, जिसकी कोई थ्योरी नहीं है। वहाँ सिर्फ तुम्हारा माइंड काम करेगा कि उस वक़्त प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि तुम किस तरह से आंसर कर रहे हो। और ये चीज़ प्रैक्टिस से होती है। जितने से हम तभी बार-बार बोलते हैं सीटेट के पुराने पेपर प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर करिए, पेपर 1, पेपर 2 तो प्रैक्टिस कर के ना आंसर पहचानने की क्षमता हो जाती है। फिर धीरे-धीरे तुम आंसर पहचानना स्टार्ट कर दोगे। ओके? चलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बट सारों जनों का सही होना चाहिए था। अब अच्छा देखो, वो कह रहे हैं हमें पता है क्लास में अलग-अलग बच्चे हैं, टीचर को पढ़ाना है तो टीचर क्या करे? ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग आनी चाहिए कि वो पढ़ा ले, टीचर एक जैसे ग्रुप बना दे, टीचर डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, या टीचर ट्रेन्ड होनी चाहिए कि डिफरेंट पेडागोजी टेक्निक यूज़ कर सके क्योंकि क्लास में डाइवर्स अधिगम आवश्यकताएँ वाले बच्चे हैं। पता ही है टॉपिक यही होगा आंसर। हुँ, है ना? इज राइट डाइवर्स मतलब डिफरेंट कर्मवीर डिफरेंट बच्चे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं बताइए ये तो सबसे सिंपल है अरे आनुवांशिकता और वातावरण इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं आनुवांशिकता और वातावरण की वजह से यस बस ये रहने दो ये तो वैसे ही है ठीक है अच्छा हाँ ये वाला बताओ ये लेटेस्ट आया था 2021 में यस अभी आनुवांशिकता और वातावरण परफेक्ट बिल्कुल सही ठीक है ओके ये नोट्स हैं ठीक है जो भी
अजय सर वाले टॉपिक के ये नोट्स हैं। जब-जब भी सर के टॉपिक पढ़ लोगे, ये आप यहाँ से अगर रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही है दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग्स की आप सारे पेड बैच वाले बच्चे हैं, है ना? तो आप होम पेज पे जाके मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हर चैप्टर मैंने रिकॉर्ड किया है। बेस जो भी बच्चा नया आता है, अगर उसको अपना बेस बनाना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वो उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकता है। येस, ठीक है? ओके। एंड ये वैसी नोट्स हैं, ये पीपीटीज है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी कि जैसे प्यादे की चौथी स्टेज में क्या आता है, आप याद रख सकते हो। मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए थे ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी स्टेज में क्या क्या आता है। ये सिगमेंट फ्राइड हो गया, उसके मेन की पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन उसके ये डिफेंस मैकेनिज्म आपने मांगे थे। हम्म। होम पेज पे बच्चे मिल जाएंगी, होम पेज पे मिल जाएंगी। पर्पल कलर की, ब्लू कलर की उनकी पीपीटी है। ओके। हम्म। ठीक है, ये इसमें सारी हैं, एरिक्सन है, नॉर्म चॉम्स्की है, इंटेलिजेंस थ्योरीज के नोट्स हैं। ओके, 200 पेज की ये पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, संभाल के रख लीजिएगा। एरिक्सन है इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, कोहलबर्ग की थ्योरी है। ओके, डाउनलोड क्लास के बाद होएगा ना, क्लास के बाद डाउनलोड हो जाएगा। क्लास के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कर लेते होंगे ना हर क्लास की पीडीएफ डाउनलोड। यस ना, यस या नो? हाँ यस, बस इसको भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। क्लास खत्म होने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी, प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालिए, संभाल के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लेना। बेहतर होगा आप नोट्स बना लेना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सीडीपी बाय सोनिया सैनी, टेलीग्राम चैनल। मैम लीडर बोर्ड दिखा दो, ये लो। हमने आई थिंक 17 क्वेश्चन ही किए थे। श्वेता के फुल मार्क्स हैं, श्वेता सिंह। मैम अगर पेपर सेकंड नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पेपर देना चाहिए। हाँ जी बच्चे, ऑफ कोर्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देना ही पड़ेगा। कुमारी क्लास के बाद डाउनलोड हो जाएगी ये पीडीएफ। हाँ जी, हम सीडीपी के नोट्स बना लिए, बहुत बढ़िया। बस एक बार नोट्स बना लिए, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। साइंस मैथ्स ईवीएस पर फोकस कीजिए। थैंक यू बच्चे। भाई कितनी बार बताएं, 82 वाला पास है। ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी है 82 वाला पास है। जर्नल में 90 वाला पास है, और उससे ऊपर जितने भी है। ठीक है। मैम आप केवल क्वेश्चन कराएंगी बच्चे, ये टॉपिक छोटा सा था, इसका कंसेप्ट छोटा सा था, प्रैक्टिस से ये कंसेप्ट क्लियर होता। हर टॉपिक छोटा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है टॉपिक। थ्योरीज भी कराती हूँ मेरे अंडर, जो थ्योरीज मैं आपको, जैसे पैवलव, स्किनर, बंडूरा, जो मेरे अंडर आती है मैं वो आपको करवाती हूँ। ओके। यूट्यूब पे मेरी क्लास रहती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कभी कभार संडे भी। जैसे कल मैं एक रिवीजन करा रही हूँ, वो देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे मेगा रिवीजन 10-10 टॉपिक एक क्लास में करा रही हूँ। थर्सडे भी क्लास ली थी, फ्राइडे भी लिया है, आज रात भी लूंगी। कल संडे को 11 बजे टेस्ट है, सीडीपी का ग्रैंड मॉक टेस्ट है यूट्यूब पे संडे को। ठीक है। एंड संडे को 8:30 बजे, संडे को आपका वो है, क्या कहते हैं, पार्ट 4, 10 टॉपिक्स की मेगा रिवीजन पार्ट 4। आप लोग सारे जने वो भी देख लिए। पढ़ा यूट्यूब पे मैं कम ही पढ़ाती हूँ, ज्यादातर यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाती हूँ, बट फिलहाल कुछ टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। चीजें जरूर कीजिए, टेस्ट देने जरूर आइए। यूट्यूब पे 11 बजे टेस्ट होगा। जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है बच्चे, उनको सबसे पहले सीटेट ही क्लियर करना चाहिए, और पेपर को पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। और जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं वो जी जान लगा दे सीटेट। इस बार देख ही लिया तुम लोग कितने बच्चे उदास हुए हैं। अगर तुम उस स्थिति में नहीं आना चाहते तो चुपचाप डेली अपनी क्लासेस देखो, उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में, मतलब अभी अगर तुमने स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर, अभी मत करो, वो बाद में करना। फिर आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको रिवाइज कीजिए। कोई भी उसमें डाउट होता है, हम आप लोगों के साथ है, हमें पूछते रहिए। ठीक है। अभी बाकी कोई एग्जाम का स्टडी ना करिए जब तक सीटेट क्लियर नहीं होता, क्योंकि सीटेट ही तो हर एग्जाम के लिए बेस है। केवीएस सीटेट की वजह से दे पाओगे, डी ट्रिपल एस भी सीटेट की वजह, तो पहले सीटेट ही क्लियर करो ना। ऑफ कोर्स। ठीक है। 81 80 अगर रह गया बच्चे, क्लियर नहीं होगा। हाँ। ओके। बच्चे लिंक तो मेरे को सेंड नहीं करना आता, वहां को आपको उस पे टेलीग्राम पे डाल लीजिए, सीडीपी बाय सोनिया सैनी आ जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, देखो उदासी तो होती है अगर पेपर 1-2 नंबर से रह जाए, है ना, मुश्किल होती है। बहुत बच्चों ने हमारे साथ अब ज्वाइन किया है, क्योंकि पहले तो, बट चक्कर पता है क्या है,
अब सीटेट पहले की तरह नहीं रहा कि यूट्यूब के 2 लेक्चर देखे और सीटेट क्लियर हो जाए। अब वो पेपर नहीं रहा सीटेट। एक तो पहले ही ऑनलाइन हो गया, क्वेश्चन लेंथी आते हैं। अब ये नहीं है कि अब तुम सोचो ना मैम हमारी सीटेट में 90 आ जाए बस क्लियर है। तुम्हें पता है ये हुआ क्या जिनके 97 बन रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 89 हो गए। अब तुम्हें टारगेट बनाना है 130 प्लस का, 120 प्लस का कि कल को अगर 10 नंबर घटते भी है तो 110 हो जाए। अब सीटेट इस हिसाब का पेपर हो गया कि न पहले तो बच्चे सोचते थे 95 तो आराम से आ जाएंगे और आ भी जाते थे। बिना पढ़े भी लोगों के 90 92 आ गए और अब उन्हीं बच्चों के जिनके 92 90 थे उनके 81 हो गए, किसी के 85 हो गए, किसी के 88 हो गए। तो अब जो यहाँ पर है ना, वो तो बॉर्डर लाइन पे, तो बॉर्डर लाइन वाला काम नहीं है। अब तुम्हें तो लेने हैं 130 प्लस कि अगर कल को नंबर कम भी होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कम से कम 120 हो गए। तो इतना टारगेट लेके अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यस मैम सीटेट के साथ केवीएस की स्टडी करूं। बच्चे पहले सीटेट क्लियर कर लो, केवीएस पढ़ के क्या करोगे जब तक। केवीएस में एलिजिबिलिटी सीटेट है तो पहले आप सीटेट कीजिए क्लियर। अगर जुलाई में पेपर होते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने में तुम्हें सारा सिलेबस करना है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो इसलिए आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई कीजिए, टेंशन कम लीजिए, मन में डाउट कम रखिए मैम ये करें वो करें कहाँ मिलेंगे क्या करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, जहां भी टॉपिक मिल रहा है पढ़ने को पढ़िए। आप सिलेबस लिख के रख लीजिए कॉपी में, मैथ्स के ये चैप्टर हो गए, आज ये टॉपिक हो गया। अगर कहीं भी आप और किसी बैच को देख रहे हैं और आपको लगता है अच्छा ये भी होगा ये भी होगा, सिलेबस करिए कंप्लीट अपना, उसको फिर रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चंस कीजिए प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू शुभम। 82 81 नंबर नहीं लेने बच्चे, 90 नंबर नहीं लेने, 92 नहीं लेने, 130 लेने हैं। हर्षिका क्या हो गया बच्चे? हाँ जी सुधीर, कोर्स आराम से पूरा हो जाएगा। आप यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देखिए, मैं वहां पढ़ाती रहती हूँ, मैं सीडीपी वहां पढ़ाती रहती हूँ। फ्री क्लासेस में मैं इतना कुछ पढ़ाती रहती हूँ और जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है, देखते रहिए वो। मैं इतने टॉपिक पढ़ाए, अभी मैंने 2 दिन में 10 10 टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी है पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है।